अगला, एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां। एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की निम्नलिखित दो विधियां हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण की हल करने की निम्नलिखित दो विधियां हैं। कौन विधि है? एक प्रयत्न और भूल विधि या अनुमान विधि, एक होता है सामान्य विधि। दो विधि है, एक प्रयत्न और भूल विधि या अनुमान विधि, अनुमान स्वर, और एक होता है सामान्य विधि। लिख लो, प्रयत्न और भूल विधि से कैसे किया जाता है? प्रयत्न और भूल विधि से कैसे रैखिक समीकरण को हल करने का कई गो तरीका है? दो गो। कौगो है? एक भूल विधि, प्रयत्न विधि, अनुमान विधि, या एक साधारण विधि है। जैसे को अंदाजे पछे आंसर बताना, एक को बना के बताना। तो अंदाजे पछे आंसर को कहा जाता है प्रयत्न विधि, भूल विधि, अनुमान विधि, अनुमान लगाया जा रहा है। एक होता है सामान्य विधि जिसमें सच में बनाया जाता है सही से। प्रयत्न और भूल विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाता है? इस विधि से समीकरण को हल करने के लिए चर के स्थान पर भिन्न भिन्न मान रख दिया जाता है। जिस मान से समीकरण का दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो जाता है वही उस समीकरण का हल कहलाता है। देखो यहां पे क्या करेंगे, इसमें बहुत आसान है, समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा हुआ है, बराबर 0 है। देखो इसका हल कह रहा है कि प्रयत्न और भूल विधि से करें, प्रयत्न और भूल विधि से करें। क्या दिया है? 2x माइनस 8 बराबर 0, 2x माइनस 8 बराबर, इसको हल करना है लेकिन भूल या प्रयत्न विधि से। कैसे हल होगा? देखो x के जगह पे सोचो कि क्या रखें कि ये 0 हो जाए, 4। तो लिखेंगे x बराबर 4 रखने पर, तो 2 गुना 4 माइनस 8 बराबर 0, 8 माइनस 8 बराबर 0, यानी कि 0 बराबर। देखो हम क्या बोले हैं कि इस विधि से समीकरण को हल करने के लिए चर के स्थान पर भिन्न भिन्न मान रखा जाता है, दिया जाता है। जिस मान से समीकरण का दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो जाता है वही उस समीकरण का हल कहलाता है। 4 रखे तो दायां पक्ष भी 0 आ गया, बायां पक्ष भी 0 आ गया। दायां पक्ष किसको कहा जाता है, बायां पक्ष किसको कहा जाता है? ये रहा पूरा समीकरण, ये बाएं साइड में है, बाएं साइड में है ना, तो इसको बायां पक्ष कहा जाता है। और दायां पक्ष किसको कहा जाएगा? अब 0 को। किसको कहा जाएगा? 0 को। बराबर के इस तरफ जो है वो दायां पक्ष है, बराबर के जो उस तरफ है वो कौन सा पक्ष है? बायां पक्ष है। बात समझ में आया? तो इसका हल क्या हो जाएगा? क्या रखे तो ये बराबर हो गया 4, तो हल बराबर कितना हो जाएगा इसका? समझ में आया कैसे बन रहा है? अभी क्वेश्चन बनवाएंगे तो और समझ में बढ़िया से आएगा, बना लो। नेक्स्ट आ गया प्रश्नमाला 4F। इसके लिए एक समीकरण लिखना है। निम्नलिखित में प्रत्येक कथन के अनुसार एक समीकरण लिखे। निम्नलिखित में प्रत्येक कथन के अनुसार एक समीकरण लिखे। कह रहा है कि एक संख्या a से 8 अधिक है 15। ध्यान से, एक संख्या a है उससे 8 अधिक है 15। एक संख्या a से 8 अधिक है 15, इसके लिए समीकरण लिखना है। तो समीकरण हो जाएगा इसका, समीकरण हो जाएगा a से 8 अधिक है, यानी कि a प्लस 8 अगर जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा? 15। आंसर बुझाया कैसे हो रहा है? हैं? पढ़ो ध्यान से। p के दोगुने से 3 कम है 7। वर्ड प्रॉब्लम बनाने के लिए इसको बार बार पढ़ा जाता है। बार बार क्या किया जाता है? पढ़ा जाता है। p के दोगुने से 3 कम है 7। कोई भी सवाल का जवाब उसके सवाल में ही रहता है। कोई भी अगर मैथ का प्रश्न बनाओगे उसी प्रश्न में इसका जवाब भी है, बस तो उनका सा ढूंढना है। 3 p के दोगुने से 3 कम है 7। p के दोगुने से 3 कम है 7। p के दोगुने से 3 कम है 7। p का दुगना
चलो बताओ, पी का दोगुना कोई बता सकता है क्या होगा? 2p। पी का दोगुना क्या हो जाएगा? 2p। पी का 3 गुना क्या हो जाएगा? 3p। पी का 4 गुना क्या हो जाएगा? 4p। पी का 5 गुना क्या हो जाएगा? पी का दोगुना 2p। से 3 कम है माइनस, तो कितना आ रहा है? बुझा रहा कैसे हो रहा है? कितना आसान है ना। हम 1/4 बताए थे, 2/3 बताए थे। 1/4 का मतलब 1/4, 2/3 का मतलब 2/3, 1/3 का मतलब 1/3 होता है ना। x का 1/4 x से 9 अधिक है। x का 1/4 x से 9 अधिक है। x का 1/4 x से 9 अधिक है। x का लिखेंगे समीकरण, x का 1/4 यानी कि 1/4, x का 1/4 x से 9 ज्यादा है, x से 9 ज्यादा है, x से 9 ज्यादा है, x प्लस 9 बराबर, ये हो जाएगा, 1 मिनट में गलती हो रहा है, x का 1/4 x से 9 अधिक है, तो ये ऐसे हो जाएगा +9 बराबर x, यानी कि x/4 +9 बराबर x। x का 1/4 x का 1/4 9 अधिक है x से, हो गया? समझ में आया? लिखो, देखो इसको जाके रिवीजन करना पड़ेगा। हमको लगता है कि ये दोनों आप लिख दोगे अपने से, तो अपने से लिखो। x का दोगुना 3 से 5 अधिक है, x का दोगुना 2x होगा, 3 से 5 अधिक है, 3 से 5 अधिक है, सही है। x का दोगुना 3 से 5 अधिक है, नहीं बुझाया? m का 2/3 4 से 2 अधिक है, m का 2/3 यानी कि 2/4 से 2 अधिक है, यानी कि 2m/3 बराबर 4 2 6, ना बुझाया? m का 2/3 4 से 2 अधिक है, तो 4 से 2 ज्यादा ना हो गया वो? अरे हो गया ना, बना लो। नेक्स्ट, अब देखो पहिल का क्वेश्चन में एगो कथन दिया था, समीकरण बना रहे थे। अब समीकरण दिया है, कथन बनाना है। पहिल का कैसे बनेगा? इसका कथन लिखोगे तो क्या बोलोगे? P में कितने से गुणा किया गया है? तब P का 3 गुना से 4 कम है 5, ना हो जाएगा? P का 3 गुना से 4 कम है 5। आया समझ में? आए? अब दूसरा लिखोगे, अब दूसरा कहां लिखे हैं? पहले लिख लो इतना, अब दूसरा लिखो।
दूसरा कथन लिखना है। क्यू में कितना से गुणा किया गया है और कितना जोड़ा गया है, गुणा करके कितना जोड़ा गया है, तो क्या लिखेंगे, क्यू के 4 गुना से 3 अधिक ना, अधिक है 11। बुझा रहा कैसे लिखा रहा है वो, क्यू का 4 गुना, 4 से गुणा किया गया ना, ते 3 अधिक है 11। अब एक आगे कैसे लिखेंगे, कथन लिखना है, बताएगा कोई, x का 3/4 ना, 3/4 का मतलब 3/4 से 5 कम ना, घटाओ ना है, कम है 1। आया समझ में, आए? अब एकरा के कैसे बनाएंगे, x से 4 कम, x -4 तो 1 से 4 कम हो गया, फिर जो घटा के 2 से कितना से गुणा किया है, 2 से, तो आया कौची है 2। जब घटाया जाता है तो उसका अंतर कहलाता है, क्या कहलाता है, तो जानते हो कैसे लिखाएगा, ये लिखाएगा x और 4 के अंतर, x और 4 के अंतर का 2 गुना, x और 4 के अंतर का 2 गुना। देखो x और 4 के अंतर कितना से गुना किया गया है, 2 गुना 2 है। आया समझ में, अरे x और 4 का अंतर निकाल के जब 2 से गुना किया जाता है तो कितना आता है 2 ना यार। इसको कैसे लिखोगे, कोई बताएगा, घटाव है तो कम है, जोड़ रहता है तो अधिक, तो क्या लिखेंगे, x के 6 गुना से 5 कम है 3। समझ में आ गया, बोलो कोई दिक्कत है, बना लो। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्थितियों के लिए एक समीकरण प्रस्तुत करें। बनाना नहीं है, समीकरण खाली बना देना है, हल नहीं करना है। 3 क्रमागत पूर्णांकों का जोड़ 18 है। समझना, यह सब बहुत अच्छा लगता है बनाने में क्वेश्चन, अगर समझ में बढ़िया से आ जाए तब, नहीं तो सबसे बुरा लगता है ये, मन करता है कि इस पेजवे को फाड़ के किताब में से फेंक आए। बुझा रहे ना, तो तू लोग फेंकोगे कि समझोगे। क्रमागत किसको कहा जाता है, क्रमागत किसको कहा जाता है, हम लिखवाए होंगे जब पहला चैप्टर पढ़ाए होंगे तब। क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या, क्रमागत कहा किसको जाता है ये समझते हैं, क्रमागत कहा किसको जाता है ये समझते हैं। क्रम से आने वाली, क्रम से आने वाली संख्याओं, क्रम से आने वाली संख्याओं को क्रमागत
संख्या कहते हैं। क्रम से आने वाली संख्याओं को क्रमागत संख्या कहते हैं। क्रम से आने वाली का मतलब एकदम बराबर बराबर अंतराल पे आएगा। जैसे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट। देखो 1 के बाद क्या आया, 2 के बाद क्या आया, 3 के बाद क्या आया, 5 6 7 8 आया है ना, बिल्कुल। अच्छा एक और जान लो, यहां पे नोट में जान लो, क्रमागत संख्याओं का, चाहे से लिख दो, 2 लगातार क्रमागत संख्याओं का अंतर हमेशा 1 होता है। 2 लगातार क्रमागत संख्याओं का अंतर क्या होता है, हमेशा 1 होता है। अगर 2 को क्रमागत संख्याओं का अंतर निकालोगे ना, मतलब एक दूसरे में से घटाओगे ना 2 को लगातार को, तो हमेशा 1 आएगा। घटा लो तुम, कहीं से लगातार घटाना, यही नहीं कि कोई जा कोई जा, 2 में से 1 गया, 1, 5 में से 4 गया, 6 में से 7 में से 6 गया, 8 में से 7 गया। बात समझ में आ रहा क्या करें हमें? तो इसको कौन सा संख्या कहेंगे, क्रमागत संख्या कहेंगे। कौन सा संख्या कहेंगे? अक्रमागत संख्या माना कैसे जाता है? क्रमागत संख्या मानने का नियम। क्रमागत संख्या मानोगे कैसे? अगर तुमको पता चल जाए कि पहली क्रमागत संख्या, अगर आपको पता चल जाए कि पहला क्रमागत संख्या क्या है, तो आप समझ लो कि पकड़ लोगे। जिसे एक समझो, एक तार है बहुत ज्यादा उलझा हुआ है, ऐसे अगर आपको कोई सही करने के लिए कहेगा तो सबसे पहला काम क्या करोगे आप? उसका दोनों में से कोई एक छोर मिल जाए खाली, यही ना, इना ना कि धक्के खींचने लगेंगे, नोचने लगेंगे, वो और उलझ जाएगा। उसका छोर पकड़ो, या तो लास्ट वाला ना तो शुरू वाला, और उसी छोर को धीरे 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 निकालते निकालते हम लोग क्या कर देंगे, उसको सीधा कर देंगे। बात समझ में आ रहा क्या करें हम? अगर क्रमागत संख्या मानना हो 10 गो, तो उसमें से पहला मिल जाए और ना तो लास्ट वाला मिल जाए, तो काम हो जाएगा। जैसे पहला क्रमागत संख्या, अगर मान लो कि पहला क्रमागत संख्या कोई बोला है कि 9 है, और तुम आगे 5 गो और लिखो, अरे चल बैठे सन, धरब झकुरा ना, दोनों की लड़ाई 2 बार कपड़ा में, और तब तक लड़ाई में जब तक हरदी चढ़ावे लग ना हो जाई। प्यास लगल बा, तरासल बढ़न जा, बैठल बढ़न जा एसी में, तब वो तरास लगता। हम एको बार 4 बजे कैल बनी, 1 घुट पानी ना पेनी, और तोनी से ज्यादा मेहनत के लिए खब, कितना बे ऊपर गई नी, कितना बे नीचे गई नी, कितना बे बक बक के लिए बनी, सुबह से हमारे गाला सुखत नहीं खे, यानी कि पौधे में थक जाता बसन, वो घरे से ढकेल के आवत बसन खा के, यही जो पानी पी के देखो तनिक नीचे ऊपर से जाला सन, और फिर बीच में फिर एक बोतलों लेकर बैठ जिया सन। एक आदमी था, ट्रेन में जा रहा था। कहां जा रहा था? अब ट्रेन में दारू और पीना अलाउड नहीं है, तो बोतलवे में दारू भर लिया था, बोतलवे में,
जब मर्जी तब इसे एक घुट पीते पीते आराम से जा रहा था। तनिए बगल में एगो लड़का बैठा, अब बेरी बेरी पी रहा था पनिया, तो पीने पनिया उसको प्यास लग गया तो चिल्लाने लगा पानी पानी पानी। तो उन्होंने बोला कि कोई भी पानी है जी? वो जो बोतल लिया था उसमें पानी नहीं था, इस हम नहीं मिला, बड़का बोतल लिया था भर ले पानी पी रहा है। तो वो बोला को क्या पानी है वो, तो आपको सुनाई नहीं दे रहा जी, पानी दे दीजिए। तो बोला कि नहीं देंगे। और जो मूर्ख लड़का, मूर्ख आदमी है, वो तो जान रहा है कि हम काहे नहीं दे रहे हैं, वो पानी नहीं था, वो पानी में शराब मिला लिया था। तो मूर्ख लड़का है, बच्चा हाथी को रो रहा है, ये पानी नहीं दे रहा है, नहीं देंगे, नहीं दे सकते हैं, नहीं झूठा हो गया है, पनिया झूठा कर दिए हैं, तो हम झूठा पानी नहीं देंगे। बोला झूठा क्या है लड़के, अरे लड़का को झूठा के किससे क्या मतलब है, दो उसको दो, नहीं देंगे नहीं देंगे। वो खूब वगैरह के बहुत ट्रेन में कदमी आके बोला, वो नहिए के नहिए दिया, सबन के गाली भले सुना। अब देता तो और दिक्कत हो जाता ना, तो सही है। जब देखा तब हाँ, पहली क्रमागत संख्या मिल जाए तब ना हो। पहला क्रमागत संख्या मान लो कि 9 है, कोई बोले कि 5 गो और बेसी का बताओ, तो अगला कौची होगा 10, फिर कौची होगा कुछ करना है जी, एक एक जोड़ते जाना है ना। देखो 9 में 1 जोड़ के हम लोग कितना ला दिए, 9 में कितना जोड़े, अब 2 तो 11 गया, फिर 9 में कितना जोड़े हम, फिर इसको जोड़ने के लिए क्या लाए हैं, जोड़ते गए ना। अब सोचो कि आपको मान लो कि कोई बोला कि कौची पढ़ रहे हैं, तो बोलना क्रमागत संख्या, तो बोला कि 20 एगो संख्या है और बाद का 4 गो क्रमागत संख्या बताओ, तो क्या बोलोगे 21 22 23 24। तो बोला कैसे निकला, तो बोले कि पहला निकाल लिए 20 में 1 जोड़ के, दूसरा निकाल लिए 2 जोड़ के, तीसरा निकाल लिए और चौथा निकाल लिए, पांचवा निकाल लेंगे, 20वां निकाल लेंगे। पहला क्रमागत संख्या जब 20 था तो दूसरा हो गया 21, यानी कि 20 + 1 21 होना, यानी कि 20 + 1, अगर दूसरा कौन होगा 22, यानी कि 20 + 2। अब सोचो यही जो ट्विस्ट है, अगर पहला क्रमागत संख्या हम x मान लेंगे तो दूसरी क्रमागत संख्या बताओ क्या हो जाएगा, x + 1। तीसरी क्रमागत संख्या क्या होगा, x + 2। चौथी क्रमागत संख्या क्या होगा, बात समझ में आ रहा है कैसे बता रहे हैं हम, क्रमागत संख्या मानने आ जाएगा। अब देखो, आप विषम संख्या और सम संख्या भी पढ़े हो, सम संख्या जो 2 से कट जाए, अब विषम संख्या जो 2 से ना कटे। ऐसा करो कि इसको लिख लो, पहले लिख लिए होंगे। अब देखो अगला समझाते हैं। सम संख्या कभी कभी बोलेगा मानने के लिए, सम संख्या मानने का नियम, सम संख्या मानने का नियम। सम संख्या 2 से शुरू होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, 12 होता है, ऐसे ही होता है ना। अब सम संख्या ध्यान से देखोगे तो डायरेक्ट लगातार अंतराल पे आता है, 2 जोड़ा गया है, फिर 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 2 जोड़ा गया है, आया है। क्रमागत संख्या में कितना जोड़ा गया था, 1 1, इसमें कितना जोड़ा गया है, 2 2 जोड़ा गया है ना। अब अगर तुमको कोई कहे कि बबुआ, अरे दोनों को खड़ा करा देंगे, अगर कोई बोले कि अरे बबुआ ऐसा करो कि एगो संख्या सम संख्या है 10, एक बाद का 4 गो और लिख दोगे, तो लिखना दे मैं 12 14 16 18, बोलो ना कि बोलिए ना कितना लिखें, 10 गो 4 गो लिखे कि 40 गो कि 4000 की 4 लाख, बुझा रहे ना। तो बोलेगा कि 4 लाख, तो बोलना कि कॉपी कलम लेके आइए उतना,
और कुरकुरा ले लीजिएगा, एक ट्रक स्प्राइट, तबे ना लिखेंगे, टाइम लगेगा। अब सोचो क्या किया तू, 10 में जब 2 जोड़ा तो क्या आ गया, 10 में जब 4 जोड़ा तो क्या आ गया, 10 में जब 6 जोड़े, 10 में पहला निकालने के लिए 2 जोड़ा जाता है, दूसरा निकालने के लिए, तीसरा निकालने के लिए, चौथा निकालने के लिए। बात समझ में आ रहा है, क्या करें हम। अगर पहला संख्या मिल जाए तो काम हो जाएगा। लिखेंगे पहला विषम सम संख्या है ना, पहला सम संख्या अगर सोचो x हो तो दूसरा सम संख्या क्या हो जाएगा बालक, बोल लो, x प्लस 2। ध्यान से, क्रमागत खाली कहेगा संख्या तो एक एक, लेकिन क्रमागत सम संख्या कह देगा तो कितना जोड़ेंगे। बात समझ में आ रहा है। अब बताओ तीसरा निकालना रहेगा, x प्लस, चौथा निकालना रहेगा। बात समझ में आ रहा है। अब चलते हैं, एक और ही है विषम संख्या मानने का नियम। विषम संख्या मानने का नियम क्या होगा। विषम संख्या मानने का नियम बताना है। अब यहां पे चलेंगे, पहली विषम संख्या, रुको अभी। सम संख्या कैसे लिखा जाता है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ऐसे ही विषम संख्या लिखा जाता है। बात समझ में आ रहा है। अगर इसका अंतराल निकालोगे तो देखोगे कि है में 2 जोड़ा गया है, है में भी 2 जोड़ा गया है, 2 जोड़ा गया है, 2 जोड़ा गया है, 2 जोड़ा गया है। यानी कि सब में 2 2 जोड़ा गया है। बाबुआ अगर पहला सम संख्या, अगर मान लो पहला विषम संख्या 13 हो, कोई बोलेगा कि अगला 5 गो लिखिए, तो हम लोग दांत चिहार के लिख देंगे। 15 17 है, 19 21 23, यही होगा। अब बालकों ध्यान से देखो, पहला वाला को देखा जाएगा तो पहला वाला में 2 जोड़ के 15 लाया गया है। पहले वाले में 4 जोड़ के 17 लाया गया है। पहले वाले में 6 जोड़ के 17, पहले वाले में 8 जोड़ के 21 लाया गया है। यानी कि पहला संख्या अगर x हुआ तो दूसरा का हो जाएगा x प्लस 2, तीसरा का हो जाएगा x प्लस 4, चौथ का हो जाएगा x प्लस 6। स्वाहा। समझ में आ गया मानने आए।
अगर क्रमागत पूछेगा तो एक एक जोड़ना है। कितना जोड़ना है? लेकिन अगर क्रमागत सम कहेगा तो दू दू जोड़ना है। को जोड़ना है? अगर क्रमागत विषम कहेगा तो वो दू दू जोड़ना है। एक गुना रे तो बैटरिया का हमारा पैसा नहीं दिया अभी। दो दो जोड़ना है। कितना जोड़ना है? बात समझ में आ रहा है? लिख लो। अब चलते हैं हम लोग सवाल पे। प्यारे बालकों, मेरे प्यारे बालकों, हीरा मोती। आज नया शब्द निकाले हैं, हीरा मोती। अरे हीरा मोती ठीक लग रहा है सुनने में ना? हैं? झूरी के दो बैल थे, एगो हीरा एगो मोती। तो कहानी पढ़ना था। झूरी नाम का एगो किसान था, उसके दो बैल थे, एगो हीरा और एगो हीरा है, एगो नहीं। क्या कर रहा है? नहीं मोती नहीं हीरा। देखो हीरा मोती ठीक है कि बबुआ बचवा? हीरा मोती ठीक है। ठीक है, बैल लोग क्या कहेंगे, मतलब बच्चे लोग क्या कहेंगे? देखो, तीन क्रमागत कहा है कि सम कहा है कि विषम कहा है? खाली क्रमागत रे गधा में विषम लिख ले बा कहूं? इमे सम कहूं लिख ले बा? उमे सम कहीं लिखल बा? सम लिख रही तब ना। अगर तुमसे कोई आइसक्रीम मांगेगा तो तुम कौन दे दो, लेकिन अगर बोला कि चोको बार दीजिए तो चोको बार देंगे। कच्चा आम दीजिए, कच्चा आम देंगे। खाली बोला आइसक्रीम दीजिए, लो हो जाएगा ना? बात समझ में आ रहा? क्या करें? हाँ, मैं खाली क्रमागत पूछेगा एक एक जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? अगर सम कहेगा, विषम कहेगा, तीन क्रमागत पूर्णांकों का जोड़ हटा रहे हैं तो लोग बहुत बिगड़ गया है। मानेंगे? माना पहला क्रमागत पूर्णांक बराबर एक्स, तो बाल को दूसरा क्रमागत पूर्णांक हो जाएगा एक्स प्लस एक। तीसरा हो जाएगा एक्स प्लस दो। समझ में आ रहा है? अब चलेंगे प्रश्नानुसार। कह रहा है कि तीनों क्रमागत पूर्णांकों का जोड़ बराबर 18 है। तीनों क्रमागत पूर्णांकों का जोड़ 18 है। पूछा है ना? तो तीनों क्रमागत पूर्णांक में पहला कितना है? एक्स रे गधवा। आ दूसर का एक्स प्लस एक। तीसर का आ बराबर बबुआ सजातीय पदों को एक में जोड़ा जाता है। तो एक से एक से एक से तीन एक्स प्लस एक दो तीन बराबर 18। हल नहीं करना है, खाली समीकरण बना के छोड़ देना है आंसर। समझ में आया? कोई दिक्कत है? बोलो। छापो।